अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए डालते हैं इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़, दुनिया की 5 बड़ी ख़ास अहम खबरों पर नज़र। जी हाँ नाज़रीन, अपील करते हैं कि जो साथी अभी तक इस बेबाक चैनल से जुड़े नहीं हैं वो हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दें। वो लाल से वाइट हो जाएगा, उसके वाइट होते ही राइट साइड में एक घंटी बनकर आएगी, उसको भी टच कर दें। और उसके टच करने के बाद में 3 ऑप्शन लिख कर आएंगे, उसमें पहला ऑप्शन रहेगा ऑल का, उससे टच कर दें। ये 3 काम करने से ये होगा कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, हमारी हर खबर हर वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाया करेगी। और हाँ नाजरीन, आप अगर चाहते हैं कि ऐसे मुसलमानों के बेबाक चैनल बाकी रहे और जुल्म नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहें और गोदी मीडिया का जवाब देते रहे, आप अगर ऐसा चाहते हैं तो फिर आपको इन चैनलों की मदद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चैनल चलाने में काफ़ी खर्च होता है। स्क्रीन पर आप नज़र दौड़ाएं, आपको हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर, ऐसे ही गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर तीनों मिल जाएगा। आप ऑनलाइन या बैंक के थ्रू, जिस तरह भी हो सकता है, अपनी ताकत के एतबार से हफ्ते में या महीने में जितनी भी आप मदद कर सकते हैं ज़रूर करें। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आई है। जी हाँ, आपको मालूम है तकरीबन 3 दिनों से हम आपको बता रहे हैं कि अमेरिका में तकरीबन अब 25 शहरों में, कल मैंने आपको बताया था कि 25 शहरों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। वजह सिर्फ क्या कि पुलिस वाले ने एक सियाफाम शहरी को, एक नागरिक को मार दिया। और वहाँ मारने की रिपोर्ट भी ऐसे 8-10 दिन के बाद भी नहीं आती, एक ही दिन में आ गई, एक ही दिन में आ गई। और पता चला कि हाँ, इसको मारा गया, यानी इसकी पुलिस के दबाने से मौत हुई है, इसका कत्ल हुआ है। तो जनाब, एक शहरी को पुलिस वालों ने मार दिया तो पूरे अमेरिका में हाल ऐसा बना दिया लोगों ने कि ट्रम्प को खुद जमीन में छुपना पड़ा। खैर, हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है। यहाँ तो पुलिस वाले मार भी रहे हैं और ज़बर वीडियो वायरल हुआ था कि लोग, पुलिस वाले उन मारने वाले मजलूमों को मार भी रहे हैं और उनसे वंदे मातरम भी कहने लगा रहे हैं। आखिर एक शख्स की मौत हो गई है। और ऐसे कितने लोग हैं जो जुल्म का शिकार हुए और पुलिस वालों के जुल्म से मर भी गए हैं। मगर हमारा मुल्क बड़ा प्यारा है, हमारे मुल्क में ऐसा लोग एहतजाज भी नहीं करते हैं और आंदोलन भी नहीं करते हैं, जबकि हमारे मुल्क के कानून ने हमें आंदोलन करने का हुक्म दिया है और आंदोलन करने का अधिकार और हक दिया है। मगर हम जायज़ तौर से भी आंदोलन नहीं करते, बड़े बेहिस हो चुके हैं और हम लोग मुर्दा हो चुके हैं। तो खैर, मैं कहाँ चला गया था। अमेरिका की यह खबर है कि एक शख्स को पुलिस वाले की वजह से वो मर गया, पुलिस वाले ने गर्दन पर पैर रखी, वो मर गया। तो जनाब, वहां इतना जबरदस्त आंदोलन हो रहा है कि अमेरिकी सदर को जमीन में छुपना पड़ा। और हाल ये हो गया कि अब पूरा अमेरिका में एहतजाज हो रहा है। जी हाँ, और अभी इस वक्त मेरी निगाहों के सामने खबर है कि जैसे ही ट्रम्प ने, अमेरिकी सदर ने कहा कि मैं फौज भेजूंगा, आंदोलन करने वालों को धमकाया, तो आंदोलन में और ज़्यादा सख्ती आ गई। ट्रम्प ने ऐलान जो किया तो आंदोलन में और ज़्यादा सख्ती आ गई। और फौज भेजने के ट्रम्प के इसरार के बाद मुजाहिरों में जिस तरीके से शिद्दत आई है कि अमेरिका के हर बड़े शहर में आंदोलन जिस तरीके से हो रहा है, हम उसका सपोर्ट नहीं करते हैं, तशद्दुद वाले आंदोलन का हम सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन अफसोस होता है बेहिसी का, मुर्दा दिलों का, कि अगर किसी मजलूम को जुल्म करके मार दिया जाए तो हम इतने बेहिस और बेशरम हो गए कि हम जायज़ तौर से आंदोलन और मुजाहरे और एहतजाज भी करने को तैयार नहीं हैं। अब आप देखें कि किस तरीके से एक शख्स के कत्ल पर अमेरिका में मुजाहरे और आंदोलन हो रहे हैं। नाज़रीन, ऐसी ही एक अफसोसनाक खबर फ़लस्तीन से, तल अवीव वगैरह से आई है। जी हाँ, कि इजरायली पुलिस के हाथों एक माजूर, जहन से माजूर फ़लस्तीनी नौजवान इजरायली पुलिस के हाथों मारा गया। जी हाँ, वैसे इजरायली पुलिस में तो जाहिर बात कहता हूँ कि जितना आतंकवाद, जितना टेररिस्ट इजरायली पुलिस है,
हमारी निगाहों के सामने जिस तरीके से वो फ़लस्तीनियों पर जुल्म करते हैं, शायद ही इतना कोई जुल्म करता हो, मगर कोई इन्हें इनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। तो अभी ऐसी ही खबर आई है कि ये इतने जालिम हैं कि इन्होंने एक जहन से माजूर फ़लस्तीनी नौजवान को मार दिया, जिसके बाद अब वहाँ पर लोगों में काफ़ी गम और गुस्सा फैल गया है। इजराइल की पुलिस की गोली लगने से हलाक होने वाले जहनी तौर पर माजूर एक नौजवान के जनाजे में सैकड़ों की तादाद में फ़लस्तीनी शहरियों ने शिरकत की। मकबूजा मशरकी बैतुल मुक़द्दस में हफ्ते के दिन ज़हनी तौर पर माजूर एक 32 साल नौजवान अयाद अल हल्लाक को उस वक्त इजरायली पुलिस ने गोली मारकर हलाक कर दिया जब वो खुसूसी बच्चों की तालीम के लिए स्कूल जा रहे थे। इजरायली पुलिस का कहना है कि मामूल के गश्त के दौरान उनके एक एहलकार को शक हुआ कि यह मुसल्ला है, इसके पास हथियार है, और जब उनको रोकने का इशारा दिया गया तो वो रुके नहीं, तो इसलिए गोली चला दी गई। अयाद को हलाक करके इजरायली पुलिस को मालूम हुआ कि वो तो गैर मुसल्ला था, कोई हथियार वगैरह उसके पास नहीं थे। तो अब इस वाक़े के बाद में फ़लस्तीनियों में और वहाँ के लोगों में काफ़ी गम और गुस्सा देखा जा रहा है और इजरायली पुलिस के खिलाफ आवाज़ उठ रही है। नाज़रीन, ऐसी ही एक बड़ी खबर आई है मुत्तहदा अरब इमारात की। ठीक है, खबर तो अच्छी है, खुशी की बात है कि इन्होंने आवाज़ उठाया है, और वो भी इजराइल के जुल्म के खिलाफ और फ़लस्तीनियों के हक़ में। जाहिर बात है कि 10-20 साल से इजराइल पूरी तरीके से काबिज़ है, फ़लस्तीनियों के ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहा है और मासूमों पर जुल्म करता है, बमबारी करता है, गोलियाँ चलाता है। जैसे मैंने अभी खबर सुना है कि किस तरह एक 32 साल के जहन से माजूर नौजवान को इजरायली पुलिस ने गोली चला कर मार दिया। तो अब ऐसे ही मुत्तहदा अरब इमारात ने यह कहा है कि इजराइल फ़लस्तीनी सरजमीन के इंज़माम की बातें बंद करें। अगर ऐसा बातें शुरू रहती है तो फिर उस खित्ते में अमन के लिए यह चीज़ खतरनाक होगी, अमन कायम नहीं होगा। मुत्तहदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारिजा अनवर क़रक़ाश ने कहा है कि इजराइल की जानिब से मगरिबी किनारे के इंज़माम के लिए यकतरफा फैसला मशरिक़ वुस्ता के अमन अमल के लिए ख़तरनाक होगा। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि इजराइल के आज़ाद फ़लस्तीन के इलाकों तक तोसी के इंज़माम के मंसूबे पर 1 जुलाई से काबीने में बहस शुरू होगी। इसलिए मुत्तहदा अरब इमारात ने ख़बरदार किया है कि फ़लस्तीनी सरजमीन के इंज़माम की बातें बंद करे, वरना पूरे इलाके में ये अमन के लिए खतरा होगा। यानी वहां ऐसी हरकतों से और ऐसे नाजायज कब्जे की बातें करने से अमन वहां पर कायम नहीं होगा। नाज़रीन, कोरोना का कहर इजराइल के जालिमों तक भी पहुंच गया है। जी हां, अभी खबर यह आई है कि इजराइल में कोरोना फैल गया, और कोरोना से आम आदमी नहीं बल्कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू और 2 वज़रा, 2 मंत्री, वो भी कोरोना का शिकार होने का उनमें भी शुबा है। इजरायली वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत के 2 वज़रा के कोरोना के मरीज से मेलजोल की वजह से खुद कोरोना की वबा का शिकार होने का शुबा है, जिसके बाद उन्हें अलग थलग किया जा सकता है। इजराइल के इब्रानी टीवी चैनल 13 ने बताया कि इजराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर में काम करने वाले एक मुलाजिम को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था। उसकी मेडिकल जांच की गई, जिस पर वो कोरोना का मरीज पॉजिटिव निकला। इजरायली चैनल के मुताबिक तिब्बी तहकीकात के बाद कोरोना वायरस से मुतासरा मुलाजिम हफ्ते को वज़ीर आज़म के दफ्तर में ड्यूटी पर था। हुक्काम इस बात की अब छानबीन कर रहे हैं कि आया कोरोना मरीज के वज़ीर आज़म के करीब रहने से नेतन्याहू तो मुतासर हुए हैं या नहीं। बता दें कि नेतन्याहू इससे पहले भी 2 बार मुश्तबा कोरोना मरीजों से मेलजोल और ऐसे रहनुमा जो बाद में कोरोना के मरीज निकले उनसे मुलाकातों के बाद क्वारंटाइन मुंतकिल किए जा चुके हैं। नाज़रीन, इस वक्त न्यूजीलैंड की बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है कि न्यूजीलैंड कोरोना से पूरी तरीके से पाक पहला मुल्क बन सकता है। न्यूजीलैंड में गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान कोरोना वायरस का कोई भी नया केस सामने नहीं आया, और घरेलू सतह पर इस वबा से निपटने वाला शायद न्यूजीलैंड पहला मुल्क होगा। न्यूजीलैंड में गुज़िश्ता 10 रोज के दौरान कोई भी नया केस कोरोना का सामने नहीं आया है। अमेरिका में माहिरीन ने एहतजाजी मुजाहरों से कोरोना वायरस की वबा के मजीद फैलने का खदशा जाहिर किया है। आलमी सतह पर कोरोना से मुतासरीन और मरने वालों की तादाद के लिहाज से अमेरिका सरे फहरिस्त है, टॉप पर है। आलमी सतह पर कोरोना से अब तक मरने वालों की तादाद
4.25 लाख से भी ज़्यादा हो गई, जबकि 62 लाख से भी ज़्यादा अफराद मुतासर हुए हैं। ब्राज़ील में गुज़िश्ता 24 घंटों में 11,598 केसेस सामने आए, जबकि इसी दौरान 623 लोग मरे भी है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक लातीनी अमेरिकी ममालिक में कोरोना की वबा अभी उरूज पर नहीं पहुंची है और खित्ते के मुल्कों को लॉकडाउन में नरमी करने पर मुतनब्बे किया गया है। न्यूजीलैंड मुकर्ररा वक्त से पहले ही कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आई तमाम पाबंदियों को अब खत्म कर सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड में 10 दिनों में अब तक कोई भी कोरोना का मरीज सामने नहीं आया है।